Hello friends, hope you are doing well. First of all, I would like to really apologize that in this video I will be speaking in Hindi because this is a very personal video. I took almost 1 year to decide whether I should be recording it at all or not because obviously you don't want to show your vulnerabilities. It's difficult to show your weaknesses or your failures. But I thought a lot and I felt that my story might help someone who is, who's about to lose a job or who has already lost a job. So yes, this is going to be a personal story. I don't know how long it will take, but I would like to share some lessons which I learned through this failure. I would definitely try to put subtitles in this whole video so that you could also get what I'm saying. But please, in this video, let me speak through my mother tongue because that's what I feel most natural with, especially when I'm sharing something very personal. So yeah, let's start. तो दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ना मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जॉब लॉस जो हुआ, जो मेरी पहली जॉब लगी और वही मेरी जॉब लॉस भी हुई, वो टाइम क्या था, वो कैसे हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आजकल नए बच्चे हैं, उनके ऊपर भी जॉब का बहुत प्रेशर है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने क्या सीखा उस जर्नी से। तो बात है 2006 की, जब मैंने अपना इंजीनियरिंग पास किया भोपाल से। भोपाल एक कैपिटल सिटी है एमपी स्टेट का और बहुत बड़ा कॉलेज नहीं था एंड मेरे पास फाइनेंशियली भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं बड़ा कॉलेज बड़े पैसे पे ले पाऊँ। तो मैंने एक छोटे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का बैच लिया। बट बात क्या थी कि मैंने इंजीनियरिंग में जितनी मेहनत करनी चाहिए थी आई थिंक उतनी नहीं की। तो जो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो भी अच्छा नहीं था, प्लस मैंने इंजीनियरिंग भी जिस तरीके से की बस वो हो गई ऐसा समझ के रखें। हालांकि मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ, सब कुछ था, बट अगेन वो मतलब आप जानते हैं कैसे होते हैं इंजीनियर्स तो उस तरीके से हुआ। तो ऑब्वियसली कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ नहीं क्योंकि नया कॉलेज था, दूसरी जगह पे जाते थे तो वहाँ पे हमें प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। तो फिर मैं पुणे आ गया। पुणे में हमें मेरे दोस्त थे तो उनने बोला पुणे आ जा, पुणे में जॉब लग सकती है। सब स्ट्रगलर्स का एरिया था यहाँ पे, तो वहाँ पर मैं रहता था। 6 लोग रहते थे एक कमरे में, दीवार छू रही है, पानी आ रहा है, सब कुछ होता था, बट मज़ा आती थी। स्ट्रगलर थे तो डेली हमारा यहाँ पे एक मराठी न्यूज़पेपर सकाल टाइम्स आता है तो वो पढ़ते थे, उसमें देखते थे। उस ज़माने में हमारे पास मोबाइल तो ऐसे कोई हाई फंडू सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो उससे पढ़ के न्यूज़ देखते थे। सुबह सुबह बढ़िया ड्रेस व्रेस पहना, फाइल पैक करी और निकल पड़े और जाते थे। वहाँ पर बैठते थे, कई बार मौका मिलता था, कई बार मौका ही नहीं मिलता था। सिक्योरिटी गार्ड ही भगा देता था, बोलता था नहीं तुम्हारे परसेंटेज नहीं है, अंदर अलाउड नहीं है। 10th और 12th के दोनों के एग्रीगेट 75 प्लस होने चाहिए। तो कई बार तो मार्कशीट में भी थोड़ा ऐसा करेक्ट कर देते थे हम लोग कि कम से कम अंदर तो जाने को मिले, एक बार बात तो करें, एक बार इंटरव्यू, एक बार रिटर्न तो दे दें, क्या पता हो जाए। तो ऐसा चलता रहा। जब 10-15 बार किया और कभी हुआ ही नहीं, तो उसके बाद एक फेज आता है स्ट्रगलर्स की लाइफ में जहाँ वो ना बिल्कुल आराम से हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है हाँ बस अब यही है ज़िंदगी, ऐसे ही होता है। सुबह उठो, जाओ कैफ़े में बैठो, थोड़ा बहुत इधर उधर अप्लाई करना है करो, और कुछ करो, थोड़ा बातें शादे करो, खाना खाओ, सो जाओ। इसी टाइप से हम लोग का रूटीन हो गया। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कमरे पे सो रहा था, मेरी लेट सोने की और लेट उठने की आदत हो गई थी। तो अचानक से मेरा दोस्त खटखटाया। मेरा दोस्त बोला अंशुल यार एक जगह से पता चला है कि एक बड़ी कंपनी जो है वो वॉक इन कर रही है, चलते हैं क्या? मैं बोला होता तो है नहीं भाई, रहने दे, मैं तो नहीं जा रहा। बोले अरे चल यार चल, एक बार देख के तो आते हैं, पास में ही है। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। गए तो वहाँ पर 5-6 हज़ार लोग, भीड़ बिल्कुल, और पुलिस को बुलाना पड़ गया था, इतनी भीड़ थी। तो मैं बोला भाई यहाँ तो मुश्किल है, मैं जाता हूँ, कोई मतलब नहीं है इतने घंटे खड़े होने का। तो फिर मेरे दोस्त ने, पता नहीं भगवान थे उसके साथ उस दिन, उसके आई थिंक ज़ुबान पे सरस्वती विद्यमान थी, तो रोक लिया उसने। मैं भी बोला चलो ठीक है देते हैं, और निकल गया यार, रिटर्न निकल गया, 2 रिटर्न निकल गए। उसके बाद आई वॉज वेरी एक्साइटेड, यार क्या हो रहा है, ये तो रिटर्न निकल गया। फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी निकल गया। अगले दिन फिर एक इंटरव्यू था, वो भी निकल गया। तो मेरे को पता नहीं चला कि 2 दिन में मेरी जॉब लग गई। अचानक से पूरे स्ट्रगलर्स एरिया में मेरा नाम फेमस हो गया क्योंकि मैंने जॉब सबसे पहले क्रैक की थी और पैकेज भी अच्छा खासा मिल गया था मेरे को। तो मैं भी बहुत खुश था। बट मुझे ये बात पहले से लोगों ने बताई थी, बॉस ये कंपनी का जो है ना ट्रेनिंग जो है टफ होने वाला है, टफ होता है। मैं कह रहे कर लेंगे यार, जब इतना कर लिया तो वो भी कर लेंगे, ऐसा करके मैं गया। उसी बीच में मेरे दो दोस्त और आ गए जो मतलब उनको भी जॉब ढूंढनी थी, बट ऑब्वियसली वो कमा नहीं रहे थे, तो मैं कमा रहा था, तो दे केम एंड स्टेड विथ मी।
तो बस इसी तरीके से हमारा 24 बच्चों का बैच था, उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। अच्छा, ट्रेनिंग जो कराता था वो एक थर्ड पार्टी वेंडर था, तो वो कंपनी से उसका जो अलाइनमेंट था बिल्कुल क्लियर था कि बॉस दीज आर द रूल्स एंड दीज आर ऑन बेस्ड ऑन दीज रूल्स ओनली यू विल पास और फेल समवन। तो इसमें गए भाई, तो इसमें तो खतरनाक ही लेवल था, मतलब SQL, PL SQL, जावा, J2EE जो बोलो वो सब पढ़ा रहे थे, और एग्जाम में कोडिंग करनी ही करनी है, और कंपाइलेशन में पार्शियल मार्क्स हैं, मतलब कंपाइलेशन एरर आई तो 0 मार्क्स, रन टाइम एरर आई तो आई थिंक नो ऐसा नहीं था, ऐसा था शायद कंपाइलेशन अगर एरर आ रही है तो पूरे 0 मार्क्स हैं, बट अगर कंपाइल हो गया कोड और रन करते टाइम रन टाइम एरर आ रही है तो फिर शायद कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे, इस तरीके का लेवल था। तो भाई पढ़ाई करना शुरू की, शुरुआत में तो पता नहीं चलता है, नई नई जॉब लगी है, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो एक अलग ही लेवल आ गया था हमारा। तो जाते थे, मस्ती करते थे, आते अंदर आए, घर पे लौट के आए तो रूम पार्टनर्स के साथ, अब रूम पार्टनर्स हमें देख रहे हैं कि अरे ये बंदा तो कमाता है, तो चलो खाते पीते हैं, ये सब है, ऑब्वियसली वो सब चालू हो जाता है। तो मैंने लाइटली लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइटली लिया। SQL निकल गया, लिनक्स निकल गया मेरा। उसके बाद थोड़ा ना, मैं जैसे ही जावा शुरू हुआ तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल होने लगा था। स्ट्रगल करते करते कर रहा था, मैनेज कर रहा था, बट मार्क्स जिस लेवल पे आने चाहिए तो वो नहीं आ रहे थे। तो अचानक से ना थोड़ा प्रेशर फील होने को, बाकी सारे बच्चे फाड़ू थे, मतलब अलग ही लेवल पे थे, तो मुझे लोग हेल्प भी करते थे, बट ऑब्वियसली मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। बट अचानक से क्या हुआ ना कि अचानक से मेरा एक पेपर में कोई तो बैक आया, तो तुम्हें एक अटेम्प्ट और मिलता था पास करने का, वहां से मुझे थोड़ा सा प्रेशर आना फील हो गया था। फिर भी मैंने पढ़ा, निकाला, वो सब कर रहा था मैं। बट प्रॉब्लम क्या होती थी कि मैं यहाँ पर जब आता था ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, यहाँ पर पढ़ता था, बट घर जाके मेरे को वो माहौल नहीं मिल रहा था, या मैं उतना सिंसियर नहीं था, तो मैं पढ़ता ही नहीं था। जबकि मेरे एक दो दोस्त समझाते थे, अंशुल इतना लाइटली मत ले, ऐसा नहीं होता है, निकाले भी जा सकते हो तुम। तो कभी सोचा नहीं इसे ऐसा कभी होगा। तो फिर वही हुआ कि पेपर देते देते बाद में पता चला कि बॉस एग्रीगेट कम है, और आखिरी पेपर था J2EE का। तो अपन ने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी, एंड बोला अब निकाल ही लेंगे इसको। तो गया मैं रूम के अंदर, मुझे आज भी याद है, पहली जो पूरी रो थी ना खाली थी, आई डोंट नो क्या था उस दिन, और मेरा भी दिमाग में इतना ईमानदार बन गया, हाँ ठीक है सामने बैठेंगे, उसमें क्या, पढ़े तो हैं। तो जितने बच्चे पीछे बैठे थे उनने तो कानाफूसी कर ली, मैं सामने बैठा था, तो मैंने कुछ ना पूछा ना कुछ कर पाया, कुछ भी नहीं। फिर भी मुझे था कि मैं पास हो जाऊंगा। तो जैसे ही मैं पेपर दे के उठा, मैंने अपने दोस्तों को बोला भाई J2EE तो निकल जाएगा मेरा। तो अचानक से मेरा जो पूरा ग्रुप था, जो कोर मेरे दोस्त थे वहाँ पे उस कंपनी में, वो थोड़े शांत हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर एक बंदा मेरे को थोड़ा साइड में लेके गया और उसने बोला अंशुल ये पेपर तो तेरा निकल जाएगा, बट तू अपने पूरे मार्क्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो तेरा एग्रीगेट तो कम ही है, और तेरा जो पिछला पेपर था ना वो तेरा बैक हो गया। आई डोंट रिमेंबर कि वो पेपर एग्जैक्टली क्या था। तो अगर तू ये पेपर पास भी कर लेता है तो तेरा मतलब सिलेक्शन मुश्किल है, ट्रेनिंग पास करना मुश्किल है। तो यार अचानक से ना 1 मिनट के लिए ऐसा टाइम रुक गया। जब उसने मुझे, आज भी याद है, जब उसने मुझे ये बताया था तो मैं ऐसे ही थोड़ा स्माइल ही किया था, ऐसा कुछ मैं रोना धोना टाइप का नहीं किया था, मगर मुझे लगा यार ये क्या हो गया। तो बोला तू एक काम कर, तू जाके जो चीफ इन्विजिलेटर है उनके कमरे में सीधे जा, उनसे बोल। मैं गया, मैं बोला सर मेरा इतना इतना है, आप देख लीजिए प्लीज़, मुझे कुछ हेल्प कर दीजिए, नहीं तो मेरी बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है। एंड मेरे आंख में थोड़ा आंसू आ गए वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पूरा कैरियर, इतनी मुश्किल से जॉब लगी है। तो बोले बेटा आप लेट आए हो, मैं आपको एक मौका और दे सकता था, बट अभी तो हमने मार्क्स भेज दिए कंपनी को, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप एक काम करो, जब आपका बैच असाइन करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, उसी टाइम पे आपको असाइन कर देंगे वो, अगर करना होगा तो, अगर वो कंसीडर करेंगे तो। मैं ऑब्वियसली मुझे होप आ गई फिर से, तो मैं इन सब बच्चों के साथ जो पास हो गए थे इनके साथ गया, और मैंने जाके वहाँ पे बैठने लगा जाके कंपनी में। अब ऑब्वियसली इन लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इन लोगों को असाइन हो रहे हैं प्रोजेक्ट, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। तो फाइनली एक दिन हिम्मत करके मैं RMG के पास, रिसोर्स मैनेजमेंट वाले बंदे के पास गया। मैं बोला सर मेरा क्या है, मेरा तो कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो बोले अपना नाम बताओ, एम्प्लॉय ID बताओ। तो मैंने बताई, तो बोले कि यार तुम आए क्यों, तुम्हारा तो पास ही नहीं हुए हो तुम। मैं बोला सर उनने बोला था कि यहाँ पे कुछ कंसीडर, बोले नहीं 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 कोई कंसीडर नहीं होगा, आपको कुछ और आपका एक्सपीरियंस लेंगे, आपको एक्सपीरियंस का लेटर देंगे, बट हमारे पास अब आपके लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा बोल दिया। तो मैं एकदम से सख्ते में आ गया। मैं बोला यार ये क्या है, मतलब फिर से होप टूट गई। तो फिर उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। उस दिन मैं जब वहाँ से बस से चढ़ा
तो मैं उतरा तो उस दिन हमारे कमरे पे किसी दोस्त की कोई पार्टी वार्टी थी, तो उन लोग मुझे सीधे रेस्टोरेंट पे बुला रहे थे कि तू इधर आ जा ढाबे पे। उनको क्या पता क्या चल रहा है लाइफ में, मैं बताता भी नहीं था ज़्यादा, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी स्ट्रगल है, वो खुद ही जॉब ढूंढ रहे हैं सब। तो मैं सीधे साईं बाबा के मंदिर उतर गया। वहाँ पर रास्ते में एक मंदिर था, तो वहाँ आरती अटेंड की। वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं, एंड फिर वहाँ से थोड़ा सा ठीक ठाक होके पहुँचा घर पे। तब तक इन लोगों मैं बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं सोऊंगा। तो 2-3 दिन मैं ऑफिस ही नहीं गया। उसके बाद तो लोग भी बोले क्यों ऑफिस नहीं जा रहा है, क्या हो गया है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं लग रही है ऐसे। फिर फाइनली 3 दिन बाद मैंने बताया अपने एक क्लोज फ्रेंड को कि बॉस मेरी जॉब छूट गई है। और उस समय मुझे याद है होली था, तो सब कलर लगाने आ रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक से बात ऐसी आग की तरह फैल गई कि अंशुल भाई जो बहुत जिंदाबाद होकर गए थे, वो मुर्दाबाद होकर लौट आए हैं। तो उनका मेरी नौकरी छूट गई है। अच्छा, मुझे इतनी शेम हो गई उस समय, इतनी गिल्ट आ गई कि मैंने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया। मैं बाहर निकलता था तो मुझे ऐसा लगता सब मुझे देख रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं था। बट होता है ना कि जब आप फेल होते हो तो आपके अंदर एक शर्म आ जाती है, एक वो आ जाता है कि नहीं यार मैं फेलियर हूँ एंड ऑल दैट। तो बस ऐसे ही हुआ। धीरे धीरे जैसे ही मेरी जॉब छूटी, पता चला दूसरों की जॉब लगने लगी। इनफैक्ट मैंने जो पैसा कमाया था 2-3 महीने में, उसकी उधार लेके लोग अपनी जर्नी, किसी की चेन्नई में जॉब लग गई, उसे जाने के पैसे नहीं है, उसको मैंने पैसे दिए। कई दोस्तों को मैंने हेल्प किया। उन लोग भी बहुत इमोशनल हो रहे थे जाते वक्त, क्योंकि उनको लगा था कि जब हम आए थे तो सिर्फ इसके पास जॉब थी, अब जब जा रहे हैं तो सिर्फ इसी के पास जॉब नहीं है, बाकी सबके पास जॉब है। तो फाइनली लोग मुझे समझाए कि भाई तू कम से कम जाके, अच्छा अभी तक मैंने घर पे किसी को नहीं बोला है, मैंने घर पे बताया ही नहीं कि ये सब हो गया है। मेरे फादर नहीं है, तो मेरे फादर जब मैं 12th में था तभी गुजर गए थे। तो सिर्फ मेरी मम्मी है और मेरी बड़ी बहन है, तो उनकी शादी हो गई थी तब तक। तो अब मैं सोचा मम्मी को क्या टेंशन देने का इतना। तो गया मैं। 15 दिन बाद मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, कम से कम अपना एक्सपीरियंस लेटर तो ले लूँ। और एक्सपीरियंस लेटर में प्रॉपरली आपकी ट्रेनिंग होती है, ऑल दैट, वो लिखा होता है ऐसा ऐसा करके। तो फिर गया मैं हिम्मत करके। तो मेरे पास टैग था ना कंपनी का, तो वो लौटाना भी होता है, वो सब है। तो गया मैं, तो वहाँ पर मैं एचआर के कैबिन में बाहर वेट कर रहा था। तब तक मैं थोड़ा ओके भी हो गया था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं अपने आप को समझा चुका था कि अब मुझे कुछ और करना है, शायद एमबीए करूँ या क्या करूँ, मेरे दिमाग क्लियर नहीं था, बट कुछ करना था। तो बैठा था, सब लाइन लगी हुई थी। अब एचआर के पास तो अलग अलग टाइप के इश्यूज आते हैं। तो मैं पीछे खड़ा था, तो उसने मेरे को देखा एचआर ने, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका क्या है क्वेरी। तो मैंने बिल्कुल ब्लंटली बोल दिया, क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रहा था और मैं भागना चाहता था वहां से। मैं उस जगह पे खड़े भी नहीं होना चाहता था, क्योंकि इट्स लाइक फेसिंग अगेन दैट पेन विच यू हैव ऑलरेडी फेल्ट। तो मैं वहां खड़ा था। मैंने हंस के बोला, ऐसे स्माइल दे के बोला, मैं कहा सर मैं अप्लाई, मतलब मैं ट्रेनिंग में था, मेरा हुआ नहीं है, तो अभी मुझे आई हैव बीन आस्क्ड टू लीव, मुझे बोला गया है। तो उन्होंने कहा था कि एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा मुझे, तो वही मैं फाइनल फॉर्मेलिटीज़ के लिए आया हूँ। तो पता नहीं, एचआर बहुत अच्छा था। एचआर ने अचानक से, मतलब 2 मिनट के लिए वो भी शॉक हुआ, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं इस टाइप के किसी काम के लिए आया हूँ। तो वो खड़ा हुआ, आगे के लोगों को उसने बल्कि एक बार बोला कि आप लोग इतने पिटी इशूज़ के लिए यहाँ पे हो कि ये एक्सेस नहीं चल रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड दिस गाय हैज़ लॉस्ट हिज जॉब, मतलब इसकी जॉब छूट गई है, एंड देखो वो कितने शांति से खड़ा है, एंड ही इज स्माइलिंग एंड ऑल। तो उसने मुझे प्रायोरिटी करा तुरंत। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा एंड उन्होंने बोला कि, इंग्लिश में बोला कि आई नो अंशुल हाउ मच यू आर सफरिंग स्टैंडिंग हियर, मतलब आपको कितना दुख हो रहा है यहाँ खड़े होके, आई कैन फील दैट। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं आपको अब इससे ज़्यादा पेन नहीं दूंगा, मैं आज ही के आज आपकी सारी फॉर्मेलिटी करूँगा, यू डोंट हैव टू कम अगेन इन दिस कंपनी, आईडी कार्ड आप मेरे हाथ में दो, अभी मैं आपका एक्सपीरियंस लेटर प्रिंट कराता हूँ। उसने, बंदे ने, मतलब जहाँ भी हो, आई फील सो गुड, एंड मैं उनको ब्लेस करना चाहूँगा, उनको बहुत सारी विशेष देना चाहूँगा, बिकॉज ही एक्चुअली कंफर्टेड मी। पहले जो थे बहुत ही रूड थे, ही फेल्ट दैट पेन, सो आई रियली फेल्ट गुड। तो उन्होंने मेरे को ना ऐसा कंधे पे हाथ रखा, लिफ्ट में लेके गए, नीचे बाहर तक लेके जा रहे थे कंपनी के बाहर। ऐसे चलते चलते जब गेट के थोड़ा मतलब निकल रहे हैं बिल्डिंग से बाहर, वैसे उन्होंने कंधे पे हाथ रख के बोला, उन्हें नहीं पता क्यों ऐसा बोला, आई डोंट नो, बट समवेयर ही फेल्ट कि उसे ये बोलना चाहिए। और शायद वही रीज़न है कि मैं आज ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उस दिन उनने वो जो बात बोली ना मुझे, वो मुझे आज तक याद है। उनने बोला, अंशुल घबराना नहीं, यहाँ कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, जस्ट शुरू हुआ है। ये एक ऐसा समझ लो छोटा सा फेलियर था, और अभी तुम्हें बड़े आराम से जॉब मिलेगी, बहुत आराम से जॉब मिलेगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल घबराना नहीं, यहीं रुकना, पुणे में ही तुम्हें जॉब मिलेगी। वहाँ पर मैं ना थोड़ा सा इमोशनल हो गया था।
बट मैं ऑब्वियसली उनके सामने नहीं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा। तो वो मुझे एक सपोर्ट मिला। और कट्टू बस उसके थोड़ी बाद मेरे घर से, नहीं पता, वैसे जनरली मेरी मम्मी ऐसे कॉल रैंडमली किसी भी टाइम नहीं करती, बट अचानक से माँ का कॉल आ गया। एंड माँ बोली कि कहाँ हो बेटा, क्या है। मैं बोला, मैं तब तक कितना छुपाता ना, तो मैं फिर बोला, उनके सामने रोया वोया नहीं, मैं ऐसे नॉर्मल हो गया, मम्मी ऐसा ऐसा हो गया है, जो कंपनी में जॉब लगी थी ना छूट गई है। अब जनरली कोई भी माँ बाप, आई एम नॉट जजिंग एनी पेरेंट्स, बट जनरली माँ बाप थोड़ा गुस्सा होंगे, थोड़े से वरीड होंगे कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, तुमने बताया नहीं ये वो। बट मेरी माँ ने मेरे को उस समय जो बात बोली ना, मतलब उनने रिएक्ट ही नहीं किया, उनने ऐसा कहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि उनने इस तरीके से बोला, आई डोंट नो उनने खुद जानबूझकर बोला या कैसे बोला, बट उनने बोला बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो चाह ही रही थी कि तुम जॉब मत करो, अब तुम एमबीए कर सकते हो, पैसे की टेंशन बिल्कुल मत लेना अंशुल, तुम एमबीए की पढ़ाई करो, एमबीए हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम, छूट गई जॉब, हो छूट गई तो छूट गई, उसमें क्या हुआ। एंड वो ज़रूरी था उस समय, तो उस समय शायद भगवान ने, ऊपर वाले ने वो करवाया कॉल माँ से, तो ठीक है, वो मैं सेटल हुआ। एंड वापस आया, वापस आके मैं एमबीए की तैयारी करने लगा, साथ में फिर से एक वॉक इन हुआ, फिर उस वॉक इन में मैं सिलेक्ट हो गया। फिर वहाँ से मैं, मतलब मैं अपने कैरियर को फिर मैंने और थोड़ा सीरियसली लिया, पढ़ना शुरू किया। उसके बाद से मैं जिस भी कंपनी में गया, मैंने कभी भी मतलब अच्छे से काम किया। तो अभी आप देख ही रहे हैं, मैं अच्छे से हूँ, अभी 16-17 साल हो गए मेरे को आईटी कंपनी में। बट ये मेरा बिल्कुल इनिशियल टाइम का फेलियर था, तो हाँ थोड़ा सा हैवी हो गया, सॉरी गाइस। बट ये है कि ये फेलियर ने मुझे क्या सिखाया, बेसिकली मैं आज अगर रेट्रोस्पेक्शन में देखूँ ना, तो मैं लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को ये फेलियर इतनी जल्दी मिला लाइफ में। बिकॉज क्या होता है ना, फेलियर्स जो होते हैं ना, कभी कभी आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, आपको डिफाइन करते हैं। बिकॉज उस टाइम पे ना, जब आप बिल्कुल लोनली होते हो, सक्सेस में तो आपके साथ सब कोई खड़ा होता है, बट जब आप फेलियर झेलते हो ना, तो उस टाइम पे कोई नहीं होता। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लोग समझते नहीं है या बोलते नहीं है या तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, बट ऑब्वियसली वो जो अंदर की स्ट्रगल है वो तुम्हारी खुद की होती है, उसमें कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो मैंने जो सबसे पहली बात सीखी ना इस पूरे एपिसोड से, वो यही सीखी कि फेलियर्स जो हैं वो बुरे नहीं होते हैं, फेलियर्स किसी रीज़न की वजह से आते हैं। और आप अगर उन फेलियर्स को एम्ब्रेस करके अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो दोज फेलियर्स कुड बी द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप जो देते हो, जो काम जैसा करते हो, आपको मोर और लेस आउटपुट वैसा ही आता है, अनलेस यू आर वेरी लकी। तो मेरे हिसाब से अगर मैंने ट्रेनिंग के टाइम मेहनत की होती, अगर हो सकता है कई ट्रेनिंग में जितने बच्चे थे उसमें से कई बच्चे साथ में रह रहे थे, तो उन्हें पता होता था। अब मैं रहता था उनके साथ जो खुद जॉब ढूंढ रहे थे, ऑब्वियसली घर पे वो माहौल नहीं था पढ़ने का, तो क्या पता अगर मैं वहाँ पे माहौल को थोड़ा चेंज करता तो शायद वो मुझे इम्प्रूव हेल्प करता। तो ये मैंने दूसरी बात सीखी कि आप जैसा देते हो वैसा आपको मिलता है। आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। मतलब ये फैक्ट है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इन द लॉन्ग रन, एंड द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। ये दोनों लाइनें जो है मैं इन पे बिलीव करता हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय, बट मैंने एक बात देखी कि जब भी मैंने मेहनत की है, दिल से मेहनत की है किसी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ में मुझे रिजल्ट ठीक आए। मैं ये तो नहीं कहूँगा एक्सेप्शनल आए, कई बार नहीं भी आए, बट ठीक आए, एटलीस्ट मुझे तसल्ली रही कि मैंने ट्राई किया। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि यार पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो आपके मतलब स्ट्रेंथ होते हैं। मतलब उस समय पे जब मुझे ज़रूरत थी, उस समय पे जब मेरी माँ ने वो कॉल किया, उसके बाद भी जो मुझे सपोर्ट किया, मुझे 2600 रुपये भेजती थी मेरी मम्मी। 2600 रुपये उस ज़माने में मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं माने जाते। 2600-2700 रुपये में घर बहुत मुश्किल से ही मतलब आप मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट लड़कों के खर्चे भी अलग होते, बट मैं थोड़ा समझदार था पैसों के मामले में। मुझे पता था घर में ऐसी स्थिति है, तो मैं लैविश लाइफस्टाइल, महंगी घड़ियाँ, मोबाइल, बाइक्स, ये सब में नहीं पड़ता था। मैं अपना आराम से रहता था। तो वो एक चीज़ है कि मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे हमेशा लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स फेलियर के टाइम आपके साथ खड़े हैं ना, तो अपनी सक्सेस में कभी आप उनको भूलो मत। मतलब आप अपने पेरेंट्स को हमेशा उस चीज़ के लिए, हाँ हो सकता है कभी कभी हम, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए से मैं अपनी माँ को थैंक्स बोल रहा हूँ। आज तक मैंने उन्हें ये बात कभी एक्सप्लेन नहीं करी, कभी एक्सप्रेस नहीं करी,
इस वीडियो से शायद मैं वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ उनको। सो चौथी बात जो मैंने सीखी वो ये कि फियर जो होता है ना, ज़्यादातर ना जितना होता है उससे बड़ा हमें दिखता है, ऐसा मुझे लगता है। बट एक्चुअली में जब हम फियर फेस कर लेते हैं ना, तो फिर उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारे ऊपर वो कम होता है। मतलब मैंने जब वो चीज़ सुनी कि मेरे को नहीं होगा, क्या करूँगा आगे, बट जब मैं ना उस स्ट्रगलिंग फेज में वापस चला गया था तो मैं नॉर्मल हो गया था, क्योंकि मैं उस फियर को फेस कर लिया था कि हाँ चलो जॉब चली गई, अब क्या। और शायद जब आप एक फियर या फेलियर को फेस कर लेते हो ना, तो फिर आप लाइफ में भी थोड़े चिल हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप खुदा नहीं हो, आप भगवान नहीं हो। तो आप गिरोगे और आपको उठना पड़ेगा। एंड जितना आप डर को फेस करते हो, शायद डर उतना ही आपको सपोर्ट करने लगता है। फियर देन स्टार्ट्स पुशिंग यू अहेड, ये मुझे लगता है। एंड पांचवी बात और आखिरी बात जो मैं सीखा वो ये थी कि लाइफ जो है ना वो चलती रहती है, मतलब वो रुकती नहीं है। मतलब जॉब आए गई जो भी है, मतलब लाइफ इज नॉट समथिंग विच हैपन्स टू यू, इट एक्चुअली हैपन्स फॉर यू। ये मतलब कोट है जिसमें ये कहते हैं कि जिंदगी जो है वो मतलब आपके लिए जो भी करती है ना, आपके लिए ही करती। तो मतलब अगर कोई फेलियर भी आया है तो उसमें भी कोई बड़ा पर्पस इन्वॉल्व है, उसमें भी कोई बड़ा मकसद इन्वॉल्व है। हो सकता है कि वहां पर आपकी जगह ही नहीं थी, वो आपके लिए वो जगह बनी ही नहीं थी, आपको जहां जाना था वहां जाना था और लाइफ ने आपको वहां तक लेके गए। तो एट द एंड सब कुछ सही हो ही जाता है। ये मतलब एक लर्निंग मेरे थी। तो यही मेरी कहानी है। ये मैं बहुत दिनों से आपसे शेयर करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को जो इस फेज से गुजर रहा है या जिसे डर लग रहा है एंड ऑल, मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये तो मैं नहीं बोल सकता कि बॉस सब सही हो जाएगा या सब सही है, डरो मत, करो मत, नहीं। पहली बात मेहनत करो, दूसरी बात अपने आप को इम्प्रूव करो एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने ऊपर मेहनत करने लगोगे तो भगवान भी थोड़ा बहुत साथ तो दे ही देता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि डरने से तो वैसे ही कुछ नहीं होना, जो होना है तो होना ही है। तो ठीक है, मतलब अपने आप को स्टेबल रखो, मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो। देखो आज के ज़माने में क्या हो गया, हमारे ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। तो मैं सोचो, मैंने आपको बताया ना मैं घर से निकलना बंद किया था, तब मुझे कितने लोग जानते थे, कितने लोग जानते थे मुझे। अगर मुझे उस वक्त इतनी शेम और गिल्ट फील हो रही थी, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आज की जनरेशन जो कि पूरे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे है, उन्हें कितना ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत है एंड उन्हें कितना इम्पैक्ट होता होगा। तो कंपेयर तो नहीं कर सकते, दोनों स्थितियां अलग हैं, मेरी कहानी अलग है, आपकी कहानी अलग है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो सब ठीक हो जाता है, एंड में सब ठीक हो जाता है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आपको ऊपर वाले पे विश्वास है, सब ठीक हो जाता है। माँ बाप का आशीर्वाद है आपके साथ, तो सब ठीक हो जाता है। बस अपनी मेहनत बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के नहीं, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। तो बस यार, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था ये बनाने का। मुझे पता नहीं लोग इस पर शायद मुझे जज करें या जो भी है, बट मैं मेरे दिल से ये कॉलिंग आ रही थी कि मैं रिकॉर्ड करूं, जबकि मैंने इसको करने में 1 साल ले लिया। मैं यूके में मैं जब था तब मैंने सोचा था कि मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा, एंड आज पूरा 1 साल 1.5 साल के बाद मैं इसे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। आसान नहीं होता है अपनी इमोशनल या वीकर साइड को दिखाना, बट शायद मेरी अंदर से मुझे था कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो आज मेरे को वो हिम्मत भगवान ने दी है और मैंने ये किया है। So yeah, this ends my story, and whoever is watching and does not understand Hindi, again, extremely sorry. It was an emotional kind of a video, so I had to switch back to my mother tongue. But obviously, all the technical videos, everything would continue to come in English, and you would learn as always. So at the end of this video, जो हम हमेशा कहते हैं, what we always say, keep learning, keep sharing your knowledge, and yes, keep hustling. Bye for now.